हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं सुकीर्ति माधवी, आपकी कोर्स फैसिलिटेटर, और हम लेकर आए हैं आपके लिए ये 18 दिन 18 सेशन गीता मेड इजी। तो ये गीता मेड इजी, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये नाम कैसे पड़ा? हमने बहुत सोचा कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे ये भगवत गीता घर घर में पढ़ी जाए, घर घर में लोग इसको उपयोग में लाएं और इसकी टीचिंग्स को, इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन पे लागू कर सकें। तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा इजी और सिंपल और आसान और सरल और सहज कोर्स लेकर आते हैं जिससे कि हम इसकी संस्कृत के शब्दों से घबराएं नहीं, हमें समझ में आए कि गीता में भगवान क्या कह रहे हैं और उसे हम अपने जीवन में एक सिंपल तरह से कैसे जी सकते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में हम भगवत गीता को कैसे जी सकते हैं। तो यही हमारा ध्येय है, यही हमारा गोल है कि गीता को हम इतना इजी बनाएं और घर घर तक पहुंचाएं। तो आप लोगों में से, जैसे मैं देख रही हूं 3000 से ऊपर लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप लोगों ने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया? अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि इतना प्रेम, इतने सारे लोगों ने आनंदित होकर के ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो क्या कारण है? तो सब लोगों से, कुछ लोगों से मैं पूछ पाई और मुझे अलग अलग जवाब मिले। किसी ने बोला कि उसको भगवान के बारे में ज्यादा जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए उसने ये कोर्स ज्वाइन किया। किसी ने बताया कि उसकी व्यक्तिगत जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं, उनको सुलझाने के लिए उसे लगा शायद भगवत गीता में कोई उपाय मिले। किसी ने ये बताया कि जीवन में इतना स्ट्रेस है, इतनी एंजाइटी है, तनाव भरा हुआ है, इससे मुक्ति पाने के लिए उसने ये कोर्स ज्वाइन किया। किसी ने बताया उसको कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, इसलिए उसने ये कोर्स ज्वाइन किया। और किसी ने बताया कि पूरी लाइफ को, इस जीवन को कैसे जीना है, ये सीखने के लिए उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया। तो सबके अलग अलग रीजंस हैं, सबके अलग अलग कारण हैं कि आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है। वो चीज क्या है? हम सबको, हमारा कारण अलग हो सकता है कि हमने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि हम सब ने ये कोर्स ये सोच के ज्वाइन किया कि शायद ये कोर्स करने के बाद हमारी जीवन में हमें और खुशी मिलेगी, शायद हम और ज्यादा अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये एक चीज है कि हर प्राणी में, हर जीव जंतु में ये एक चीज, हर मनुष्य में ये एक कॉमन चीज है। हम हर वक्त ढूंढते हैं आनंद, हम हर वक्त तलाश करते हैं वो खुशी, बट जैसा कि हम देखते हैं, हम कितना भी चाहें, हम कितने भी प्रयास कर लें, ये खुशी कहीं गायब हो जाती है, कहीं रह जाती है, हमें पूरी तरह से मिल क्यों नहीं पाती है। मुझे याद है जब मैं छोटी सी बच्ची थी, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये कहानी मेरी ही नहीं है, ये आप सबकी कहानी होगी, ये कहानी घर घर की है। वो क्या कहानी है? जब मैं छोटी थी तो मुझे कहा जाता था, स्पेशली मम्मी बहुत ज्यादा कहती थी, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करोगे अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे जिंदगी बन जाएगी, तुम बहुत खुश रहोगी। बोला जाता था ना ये आप सबसे भी। तो ऐसे ही ये मुझे कहा जाता था कि पढ़ लो और खुश रहोगी। करते करते, लुढ़कते पुढ़कते, कैसे कैसे पढ़ाई की मैंने, जो हो सका, एवरेज स्टूडेंट थी पर जितना हो सका किया। 10th में पहुंच गए। 10th में वो प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। 10th में हमें ये बोला गया कि बेटा ये मार्कशीट जिंदगी भर देखी जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण मार्कशीट है, पूरी जिंदगी काम आएगी, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कर लो। हमने कहा ठीक है, पढ़ाई करनी शुरू कर दी, हो गया। इस बात को ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर हो गए हैं, एक जगह भी वो 10th की मार्कशीट मैंने नहीं दिखाई। तो एनीवेज, कहानी पे वापस आते हुए, तो 10th क्लास ऐसे तैसे करके पास हुआ। उसके बाद हम 12th में पहुंचे, प्रेशर और बढ़ गया। हमें लगा था कम होगा, बट प्रेशर और बढ़ गया। अब क्या कहानी थी? अब ये थी कि तुम्हारा ये डिसाइडिंग ईयर है,
इससे तुम निर्णय लोगी कि आगे जाके जीवन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। हमें ही नहीं पता था, हम कंफ्यूज थे। पापा इंजीनियर थे पर मन था डॉक्टर बनने का। कंफ्यूजन में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों दिला दिया गया, हम भी पढ़ गए। दोनों था मेरे पास 12th में। 12th पास करने के बाद हुआ कि कहाँ जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। एनीवेज मेरी तो किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम में से बहुत लोग पहुंच जाते हैं कॉलेज में, गिरते पड़ते आईआईटी तक में भी पहुंच जाते हैं। वहां पे क्या होता है, जब हॉस्टल लाइफ में आते हैं तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, रैगिंग होने लगती है, कई लोग घर का खाना मिस करने लगते हैं, कई लोगों को घर वालों की बहुत याद आ रही होती है। तो अलग तरह की परेशानियां होती हैं वहां पे। और वहां पर हमें एक नेक्स्ट झंडी दिखा दी जाती है कि भाई तुम्हारा जॉब मिल जाए एक बार, लाइफ सेटल है, कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई, जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी की और इंटरव्यू दिया और हमारा इंटरव्यू क्लियर हो गया, जॉब मिल गई, सैलरी अच्छी, जॉब गूगल में, पैसे अच्छे, मम्मी पापा बड़े खुश, अंकल आंटी मामा मामी सब खुश, अच्छे से चल रही थी 2-3 महीने बस, क्योंकि वो ट्रेनिंग पीरियड था। और फिर जॉब का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ, पोस्टिंग हो गई, और वहां पे क्या हो रहा है, 12 घंटे 14 घंटे, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। पहले कार आ गई अपनी, फिर मकान आ गया, भले ही वो फ्लैट ईएमआई पर है पर आ गया एक अपने पास, लेकिन 14 घंटे तो हम ऑफिस में रह रहे हैं। फिर उसके बाद घर में आके करने जैसा क्या रहता है, फ्लैट तो है अपने पास। तो एनीवेज ये पूरी कहानी चल रही है किस लिए, खुशी के लिए। अभी तक मिली नहीं है, चल रही है। फिर इतना जब होता है जॉब में, जब 2-3-4 साल हो जाते हैं, तो फिर से मम्मी पापा आते हैं। इस बार वो क्या बताते हैं, बेटा शादी कर लो, सेटल हो जाओ, लाइफ बन जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी। और तब तक ये होता है, ये जो फ्रेंड्स होते हैं उन सबकी शादियां हो रही होती हैं, तो हमें लगता है हाँ ठीक है ये अच्छा बात है, शादी कर लेते हैं। पकड़ा किसी लड़के को, या माँ बाप ने किसी केस में पकड़ा, किसी में लड़के खुद ही पकड़ लेते हैं, शादी हो जाती है, सेटल हो जाते हैं। 2-3-4 महीने, बहुत लकी हैं तो साल भर तक हनीमून पीरियड चलता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाइयाँ झगड़े, इतनी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, तुमने मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात की, तो वो सारी कहानियां चलने लगती हैं। और उस वक्त हमारे मम्मी पापा फिर काम आते हैं, क्योंकि वो ही हमें ये सबक सिखाते हैं कि बेटा बच्चा नहीं है इसलिए ये सारी प्रॉब्लम है, बच्चा होने से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाता है। तो हम भी वो समझ जाते हैं और बच्चा भी आ जाता है। और बच्चा आने के बाद डेफिनेटली खुशी आती है, अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चा हो जाता है उसके बाद, माएँ हैं कोई यहाँ पर जो न्यूली बॉर्न जिनके बच्चे हैं, क्या होता है, पूरी रात जागरण, पूरे दिन जागरण, राइट। दिन में अपने दिन के काम, रात में बेबीज के नैपीज बदलो और उनको दूध पिलाओ, और ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो एनीवेज वो खुशी आकर ही तो नहीं दे रही है, थोड़ी थोड़ी झलक दिखाती है पर फिर चली जाती है। ऐसे करते करते फाइनली हमारा बच्चा 3rd-4th में आ जाता है। और अब क्या होता है, अब हम वही दोहराते हैं, बेटा पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। तो ऐसे ये कहानी चलती रहती है, गोल गोल हम घूमते रहते हैं, पर ये खुशी मिल नहीं पाती है, राइट। तो पूरी जिंदगी में तो खुशी मिली नहीं, फिर हम क्या करते हैं, गीता में डीजी ज्वाइन करते हैं क्योंकि लगता है अब कहीं और से तो मिली नहीं। जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्यादा क्यूरियस रहते हैं और दिमाग तेज चलता है, वो सोचते हैं कि चलो ऐसा भगवत गीता की शरण ले लेते हैं। तो इस तरह से हम आनंद को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच जाते हैं, करेक्ट। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये हम सबकी जिंदगी की कहानी है। स्पेशली इंडिया में तो ये मतलब रेगुलर फीचर है, हर जगह सोप ओपेरा की तरह हर जगह टेलीकास्ट होता है। तो अब हम यहां तक पहुंच गए हैं, निरंतर खुशी ढूंढी, हर जगह खुशी ढूंढी, खुशी मिलती नहीं है। तो इस तरह से चलते चलते हमारे दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आने लगते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने लगते हैं। जिंदगी का ध्येय क्या है? क्या ऐसे ही चलते जाना है? क्या कुछ होगा अभी आगे? हम कहां से आए हैं? हम कहां जा रहे हैं? मौत के पर्याप्त जीवन है क्या? भगवान नाम की कोई चीज सच में है क्या? जो ग्रंथों में लिखा है उसमें कितना होता है? तो ये सारी क्वेश्चंस जब हमें आने लगते हैं,
तब हम पहुंचते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तब हम उस मकाम पे पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं बीइंग ह्यूमन। सलमान खान ने पॉपुलर कर दिया है, लेकिन टैग लाइन यही है, बीइंग ह्यूमन, मानवता। सही शब्दों में मानव या मनुष्य हम तब बनते हैं जब हम इतने जागरूक होते हैं और जागरूक होकर के इस तरह के प्रश्न करते हैं। हमारी जिंदगी का सबसे अहम मसला यही है कि हम कैसे प्रश्न करते हैं। जैसे हम प्रश्न करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। जब हम देखते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, क्या है ये शास्त्र हैं, ये वो पुस्तकें हैं जो प्रश्नों पे बनी हैं। ये बेसिकली प्रश्नोत्तरी है, सवाल कर रहे हैं और जवाब मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम जिंदगी में ये इंपॉर्टेंट सवाल करने लगते हैं अपने आप से कि हम कहाँ आ रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, हम जीवन से क्या चाहते हैं, तब हम प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमारी प्रगति होती है, तब हम इम्प्रूव होते हैं, हमारा लाइफ इम्प्रूव होता है। तो आप सबने, अब कई तरह के लोग हैं जिसने ये कोर्स ज्वाइन किया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भगवत गीता कई बार पढ़ी होगी। बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भगवत गीता के कुछ टुकड़े में पढ़ी होगी, या कभी इस्कॉन मंदिर गए और कुछ क्लास अटेंड कर लिया, कभी वो कोई चैनल टीवी पे कोई स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे तो क्लास अटेंड करी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिक्स्ड पढ़ा होगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने पढ़ी ही नहीं होगी भगवत गीता। तो इस कोर्स में, गीता मेड इजी में, हमारे पास आप सब के लिए कुछ है। तो जिन्होंने ये भगवत गीता कई बार पढ़ी है या एटलीस्ट एक बार पढ़ी है, उनको इस किताब का पूरा फ्लो समझ में आएगा। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान का गीत है। भगवत गीत, गीत मतलब गीता। तो गीत क्या होता है? गीत की एक शुरुआत होती है, मध्य पोर्शन होता है और फिर अंतरा होता है। तो उसी तरह भगवत गीता में एक बिगिनिंग में कुछ संवाद चलते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर एक फाइनल कंक्लूजन आता है। तो ये है भगवत गीता। तो जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है उनको ये पूरा फ्लो समझ में आएगा। जिन लोगों ने यहाँ वहां से कुछ कुछ टुकड़ों में देखा है भगवत गीता, तो उनके लिए ये एक, जैसे बच्चे थे हम तो वो जो ब्लॉक पजल्स करते थे ना, ब्लॉक जोड़ जोड़ करके घर बन जाता था, कार बन जाती थी, तो ऐसे वो ब्लॉक्स जोड़ने वाली बात है। एक जिग्सॉ पजल सॉल्व हो जाती है यहाँ पे उन लोगों के लिए। और जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ी है उनके लिए ये पूरा बहुत ही फास्ट पेस्ड एक समरी स्टडी है भगवत गीता की, जिसमें हम पूरी गीता पढ़ लेंगे एक ही बार में। 18 दिन में आपके 18 अध्याय हो जाएंगे। तो सबके लिए सब कुछ है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं भगवत गीता का भूमिका क्या है, वो कैसे टाइम पर बोली गई और क्या हो रहा था। तो भगवत गीता एक एक्चुअली पोर्शन है जो महाभारत में आता है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय मित्र और भक्त अर्जुन के बीच में संवाद होता है। अब ये संवाद तक बात पहुंची कैसे, उसको जानने के लिए हम आपको 5000 साल पहले ले चलते हैं। तो 5000 साल पहले कुरु वंश में 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़ा भाई था और पांडु छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, इसलिए वो राजा नहीं बन सके। तो पांडु असल में राजा बने, लेकिन पांडु का असमय मृत्यु हो गई, अकालीन मृत्यु हो गई उनकी। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में उनके 5 पुत्र थे जिनको हम पांडव के नाम से जानते हैं। तो पांडव पे बात आई कि पांडव एक्चुअली वो नेक्स्ट राजा, जो पांडव के सबसे बड़े श्रेष्ठ भाई थे युधिष्ठिर, वो बनने थे। लेकिन जब पांडु की मृत्यु हुई वो समय पर ये 5 भाई बहुत छोटे थे, 5 भाई बच्चे थे उस टाइम पर। तो उनके प्रतिनिधि धृतराष्ट्र जी को थोड़े समय के लिए, जब तक युधिष्ठिर बड़े नहीं हो तब तक के लिए धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। और जब राजा बना धृतराष्ट्र के थे 100 पुत्र, और उन 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। तो दुर्योधन बचपन से ही बहुत ईर्ष्यालु था। वो पांडु पुत्रों से, वो पांडवा से बहुत ही ईर्ष्या करता था, उनसे बहुत चिढ़ता था। और उस चक्कर में उसने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे कि पांडवों का घात हो सके। तो क्या क्या किया उसने? उनको खाना दिया जिसमें विष मिला करके, पॉइजन डालकर खाना दे दिया उनको।
उनके लिए एक लक्षागृह बनाया। महाभारत में ये चर्चा आती है कि पूरा भवन बनाया जो कि लक्ष्य या लाख से बना था, और जिसमें उनको भेज दिया और उसने पूरे महल में आग लगा दी कि ये लोग मर जाएं। तो इस तरह से उसने कई सारी चीजें की, और फाइनली एक बार उसने एक जुए के गेम के लिए बुलाया और उसमें उनको हराया। उसने चीटिंग किया और उसने हरा दिया और उनका सारा राजपाट हड़प लिया और उन्हें 13 साल के लिए वनवास में भेज दिया। तो ये सब किया दुर्योधन ने। जब अपना पीरियड, वो वाला वन का टाइम खत्म करके जब ये पांचों पांडव वापस आए, इन्होंने अपने राज्य मांगा। उस पर दुर्योधन ने एकदम साफ मना कर दिया कि वो राज्य नहीं देगा। उस समय में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। नाउ भगवान श्री कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास जाते हैं और उनको अपील किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप 5 गांव दे दो, आप पूरा राज्य मत दो, 5 गांव दे दो और ये 5 पांडव उसी गांव में अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन उस पर भी दुर्योधन बिल्कुल नहीं माना और फिर हालात ऐसे बनते चले गए कि युद्ध की बारी आ गई। तो ऐसे हालात में, ऐसे बीच में ये महाभारत युद्ध हुआ। और इस युद्ध के शुरुआती दौर में जब पहले दिन जब अर्जुन वहां पर पहुंचा, तो उस टाइम पर जब अर्जुन ने देखा कि इतने सारे सैकड़ों लाखों लोग वहां पर इकट्ठा थे, एकत्रित थे, उनको देखकर थोड़ा सा वो हतप्रभ हो गया। तो ऐसे दौरान पे ये संवाद शुरू हुआ जिसको कि हम बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो हम आगे देखेंगे। अभी आपके सामने जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये भगवद गीता के पहले अध्याय का वर्णन है। तो इस पहले अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है। इस पूरे अध्याय में 46 या 46 श्लोकास हैं। तो उन श्लोकों में 1 से 11 पहला सेक्शन है या पहला भाग है, उसका टाइटल है युद्ध की भूमिका। दूसरा भाग है 12वें से 20वें श्लोका तक, सर्व मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण। तीसरा भाग है भक्त वत्सल भगवान, श्लोका नंबर 21 से 27 तक, और 28 से 46 तक जीवन के कष्ट। तो आप टेंशन मत लें, भगवत गीता सीखने आए हैं तो तनाव दूर रखें। हम आराम से बहुत ही इजीली, सहजता के साथ ये सब सीखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आगे। तो आइए देखते हैं अगला क्या हो रहा है। तो हम ये जा रहे हैं पहले सेक्शन, तो हम जा रहे हैं पहले श्लोक में और देखते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट श्लोक भगवत गीता का, धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं। इसका अनुवाद है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो ये धृतराष्ट्र जी ये प्रश्न कर रहे हैं। किसको प्रश्न कर रहे हैं? ये धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं संजय से। तो ध्यान देने योग्य बात ये है कि धृतराष्ट्र और संजय वहां पर बैटल, जहां लड़ाई हो रही है वहां पर नहीं है। ये उससे काफी दूर बैठे हुए हैं अपने राजमहल में, और वहां पे ये संजय से पूछ रहे हैं। और संजय को भगवान की कृपा से दिव्य चक्षु की प्राप्ति हुई थी। तो संजय राजमहल में बैठ करके वो अपने दिव्य चक्षु या अपनी डिवाइन आईज से, आंखों से वो देख सकते थे, और वो रणभूमि पे क्या चल रहा है वो देख के आंखों देखा हाल वो बता रहे थे धृतराष्ट्र को। तो जैसे अभी आप सब लाइव देख रहे हैं, आप लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ चेन्नई के शोलिंगनल्लूर में बैठी हूँ, आप में से कुछ यूएस में हैं, कुछ कनाडा में हैं, कुछ इंडिया में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं। लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं कहीं कहीं बैठ के। लेकिन हमें लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, फेसबुक की जरूरत होती है, यूट्यूब की जरूरत होती है, स्मार्टफोन की जरूरत होती है, कंप्यूटर की जरूरत होती है। और वहां पे देखिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तसल्ली से बैठे हैं और देख रहे हैं और बता रहे हैं। तो आप ही बताइए टेक्नोलॉजी कब ज्यादा एडवांस थी। तो एनीवेज, ये तो भगवत गीता की
शुरुआत है। तो देखें उन्होंने देखा और उन्होंने क्या पूछा। तो ये पहला सेक्शन है। तो इस पहले सेक्शन का नाम है युद्ध की भूमिका। इसमें हमें दो लोगों के बारे में सुनने को मिला है। तो पहले सेक्शन में दो लोगों की मानसिकता बताई गई है। बाप बेटे हैं ये, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। तो हम इससे देखेंगे कि दो लोग क्या सोच रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे धृतराष्ट्र की मानसिकता। उनके बारे में तीन चीजें निकल कर आती हैं। वो संदेहपूर्ण हैं, वो भयभीत हैं और वो पक्षपातपूर्ण हैं। अंग्रेजी में बोलूंगी, जिनको इतनी हिंदी नहीं आती है, डाउटफुल, फियरफुल और पार्शियल। तो पार्शियल हो रखे हैं। कैसे हैं आगे देखते हैं। अब ये इनको संदेह क्यों हो रहा है, धृतराष्ट्र को क्यों संदेह हो रहा है? क्योंकि ये जो युद्ध है ये धर्म क्षेत्र में हो रहा है। कुरुक्षेत्र का एक नाम है धर्म क्षेत्र। अब ये धर्म क्षेत्र क्या होता है? तो धर्म क्षेत्र वो होता है जो स्थान धर्म की रक्षा करता है और जो स्थान उन लोगों की रक्षा करता है जो धर्म का पालन करते हैं। तो यहां पर पांडु पुत्र जो थे, 5 पांडव, वो सब धर्म का साथ दे रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। तो वो धर्म का पालन कर रहे थे। तो नेचुरली धर्म क्षेत्र उनका पालन करेगा, पालन पोषण करेगा, उनको बचाएगा, उनकी सहायता करेगा। तो ये पहली चीज थी कि इस वजह से धृतराष्ट्र बहुत ही संदेहपूर्ण थे। जैसे धर्म क्या होता है? नियम और कानून का आचरण करना, जो नियम और कानून है उनका पालन करना। अब ये नियम और कानून कहाँ से आते हैं? नियम और कानून जैसे भगवान बताते हैं। तो भगवान ने जो हमें स्क्रिप्चर्स, जो ग्रंथ दिए हैं, और उसमें उन्होंने नियम और कानून को काफी डिटेल में बताया है। तो जो लोग उसको मानते हैं उसको ये जगह फेवर करेगी, उसको वो प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि हम इंडिया में रह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रह के अपनी सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो सरकार भी हमें रिटर्न में प्रोटेक्शन देती है, हमें सेफ्टी देती है, हमें सुविधाएं देती है। और अगर हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होता है? जेल होती है, पनिशमेंट होते हैं, फाइन कटते हैं, चालान कटते हैं। करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर हम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम असुरक्षित हैं। तो इसी वजह से धृतराष्ट्र के मन में ये शंका आई, उसे ये संदेह हो रहा था कि ये जगह तो धर्म क्षेत्र है और उसके बेटे धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से उसको धर्म क्षेत्र से लेकर के संदेह था। तो इससे हमें मिलती है अपने जीवन में लागू करने की एक अनमोल शिक्षा। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमें बचाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा कि कैसे सरकार अपने अच्छे नागरिकों का साथ देती है और सुरक्षा देती है। तो ये जो अनमोल शिक्षा है, ये एक स्पेशल सेक्शन है जो हमने डाल रखा है भगवत गीता, गीता मेड इजी कोर्स में। तो इससे क्या होगा कि हम ये सीखेंगे, ये कुंजी है, हमारे जीवन की चाबी है, की टू अवर हैप्पीनेस है। इसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो हम ना केवल आपको श्लोक और उनका अर्थ बताएंगे, उसके साथ में ही हम ये भी सिखाएंगे कि हम उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो दूसरी चीज जो धृतराष्ट्र महसूस कर रहा था वो था भय। वो बहुत भयभीत था। अब वो क्यों भयभीत था? क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था कि उसकी आसक्ति के कारण वो अनुचित कार्य कर रहा है। वो जानता था कि वो दुर्योधन अपने पुत्र से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत आसक्त है, और वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसको पता था कि वो पक्षपात कर रहा है। वो अपने और उसको ये भी पता था कि उसके बेटों ने कैसे चीटिंग करके पांडवों का सारा कुछ हड़प लिया है, और इसलिए उसको अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। तो जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जब हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो उस चक्कर में हम सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं। तो ये सेम चीज हो रखी है धृतराष्ट्र के साथ। वो भूल गए हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है।
वो भूल गए हैं कि वो अपने भाई की गद्दी पर बैठे हैं और उन्हें अपने भाई के पुत्रों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो इस चक्कर में अभी उनकी समझ में आ रहा है, लेकिन अभी वो इसी कारण घबराए हुए हैं क्योंकि आसक्ति इतनी ज्यादा है, अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो अपने बेटे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, अपने बेटे को ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो गलत कर रहा है। तो इससे हमें मिलती है एक और अनमोल शिक्षा कि अत्यधिक आसक्ति चिंता का कारण बन सकती है। तो हम जितने ज्यादा चीजों से आसक्त होंगे, जितने ज्यादा अटैच होंगे, उतनी ज्यादा हमें चिंता बढ़ने लगेगी। तो ये एक और लर्निंग है इस सेशन से। और तीसरा हम देखेंगे, धृतराष्ट्र था पक्षपात पूर्ण, मैं और मेरा वाली मानसिकता। कैसे पक्षपात कर रहा था वो? अभी हमने देखा, वो जो श्लोका मैंने पढ़ा 1.1, उसमें वो बोल रहा है किम अकुर्वत संजय, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र वहां इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी ये दर्शा रहे हैं कि कुछ उसमें मेरे हैं और कुछ मेरे नहीं हैं। अब आप एक पिता के एंगल से ना समझकर इसी सेम सिचुएशन को एक राजा के हैसियत से देखिए। तो राजा के लिए तो पूरी प्रजा एक समान होनी चाहिए, लेकिन उसने अपनी प्रजा में ही विभाग कर दिया है। वो बोल रहा है मेरे पुत्र और बाकी। तो ऐसी ही मानसिकता हमारे जीवन में भी आ जाती है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम बोलने लगते हैं क्या, मैं सबसे अच्छी हूं, फिर थोड़ा आगे बढ़ के मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, मेरे माँ बाप सबसे अच्छे हैं, मेरा पति या मेरी पत्नी सबसे अच्छा है, मेरा परिवार सबसे अच्छा है, मेरा फोन सबसे अच्छा है, मेरी कार सबसे अच्छी है, मेरी कास्ट सबसे अच्छी है, मेरा देश सबसे अच्छा है। करेक्ट? तो यहां पे क्या हो रहा है, मैं और मेरा। तो इस तरह से धृतराष्ट्र पार्शियल हो रहा है, पक्ष ले रहा है। और ऐसे ही हम भी अपने जीवन में दूसरे लोगों को के प्रति अपने मन में ऐसी शंकाएं ला करके और हम भी उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। तो ये हुई मैं और मेरे वाली मानसिकता। तो हमने यहाँ पर देखा कि धृतराष्ट्र परेशान है, उसकी मानसिकता में अभी 3 चीज हमने हाईलाइट की है, 3 चीज के बारे में बताया है। संदेहपूर्ण क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है, भयभीत क्योंकि वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, और पक्षपात क्योंकि वो यहाँ पर पार्शियलिटी दिखा रहा है अपने और अपने भाई के पुत्रों में। आइए अब देखते हैं दुर्योधन की क्या मानसिकता है। तो दुर्योधन की मानसिकता, दुर्योधन हम देखेंगे जो श्लोक हैं इसमें 1 से लेकर 11 तक में, पहली चीज जो दुर्योधन कर रहा है, अपनी सेना के बारे में डींगे मारना। बोले जा रहा है मेरी सेना इतनी अच्छी, मेरे लोग इतने अच्छे, मेरी आर्मी इतनी पावरफुल, इस तरह से वो बात कर रहा है। और दूसरी, वो अपने निष्ठावान लोगों पर संदेह कर रहा है। तो कुछ लोग हैं, जैसे कि वहां पर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, जो कि दुर्योधन के साथ शुरू से अंत तक उसने इतने पाप किए फिर भी उसके साथ वो खड़े रहे। पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि दुर्योधन उनको लेकर के ही संदेहपूर्ण है। तो ये 2 चीज निकल के आती हैं। अब पहली चीज, अपनी सेना के बारे में अगर वो इतना बोल रहा है, अगर हम अपनी खुद की तारीफ कर रहे होते हैं, हम अपना खुद का ही बता रहे होते हैं कि मैं कितनी अच्छी हूं, तो उससे क्या पता चलता है? उससे एक चीज पता चलती है कि हम अपने को लेकर कितने असुरक्षित हैं, इनसिक्योरिटी है हमें हमारे को लेकर के। इससे हमारी आती है नेक्स्ट अनमोल शिक्षा, स्वयं की प्रशंसा असुरक्षा का लक्षण है। क्योंकि हमें लगता है, हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, और हम इस बात को लेकर भयभीत रहते हैं कि अगर दूसरों को पता चल गया कि हम इतने अच्छे नहीं है तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम स्वयं की प्रशंसा करने लगते हैं। तो ये पहली शिक्षा है। और एक और अनमोल शिक्षा है यहाँ पर कि रिश्तों में संदेह करने से हम अपनों को अत्यधिक ठेस पहुंचाते हैं और उन्हें खो देते हैं। तो यहाँ पर तो दुर्योधन उनको खो नहीं रहा है, लेकिन जो हमारी जिंदगी में जो हम जीते हैं उसमें यह होता है कि हम इन महत्वपूर्ण लोगों को खो देते हैं क्योंकि हम उन पे शक करने लगते हैं। तो रिश्तों में संदेह करने से
एक ऐसा गैप आ जाता है, एक ऐसी दूरी आ जाती है कि हम चाह करके भी उसे भर नहीं पाते हैं। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किया अपना फर्स्ट सेक्शन, पहला पार्ट खत्म हुआ। दूसरा सेक्शन है सर्व मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण। तो अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में और देखते हैं कि भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो दूसरे सेक्शन का एक बहुत ही आवश्यक श्लोक है जो आपके सामने स्लाइड पर लिखा हुआ है। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैवा तुमुलोभ्यो ननादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो ये जो अगला सेक्शन है इसमें हम बात करेंगे सर्व मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की। तो अभी क्या हुआ है, युद्ध शुरू होने वाला है और युद्ध जब शुरू होने वाला होता है तो शंख की ध्वनि बजती है, सब लोग अपने शंख बजाते हैं। तो यहाँ पर उसी का चर्चा की जा रही है कि जब विभिन्न शंख बजने लगे तो कैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों को एक कोलाहल पूर्ण सा माहौल हो गया और वो काफी हतोत्साहित हो गए, इतने सारे शंख जब इकट्ठे बज पड़े। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे विजय के संकेत। तो इसमें कई सारी चीजें हैं जिनका कि डिस्क्रिप्शन आता है, जिससे कि ये पता चलता है कि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनको देखकर ही कहा जा सकता है कि पांडव विजयी होंगे। तो वो सारे चिन्ह, वो सारे लक्षण पांडव की सेना के प्रति थे। तो वो क्या थे, वो 5 लक्षण यहाँ पे लिखे हैं। अलौकिक शंख, भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति, अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी की छवि, लक्ष्मी देवी भाग्य की देवी, अग्निदेव द्वारा प्रदान अर्जुन का रथ। तो इन 5 में से जो पहला संकेत है, जो पहला लक्षण है, वो ये है अलौकिक शंख का। तो जब भगवान ने अपना शंख बजाया और फिर बाकी सब लोग अपना शंख बजाने लग गए, पांडव की सेनागण सारे लोग बहुत ही उत्साहित हो गए वो शंख सुन करके। लेकिन वही शंख की ध्वनि जब दूसरी पार्टी, जब दूसरे शिविर में पहुंची तो वो लोग बहुत हताश हो गए, वो लोग बहुत घबरा गए, उनके बहुत जोर का धक्का पहुंचा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो अब शायद नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पर स्लाइड में सामने आपके लिखा है 5 लोगों के नाम और उनके शंख, 6 लोगों के नाम और उनके शंख के नाम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने में आता है कि शंख के भी नाम होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जैसे है पांचजन्य, अर्जुन का आता है देवदत्त। तो इस तरह से जब ये सब बजे, जब शंख बजे सब पांडवों के भगवान के साथ में, तो एक कोलाहल हुआ और इससे ये आशा की किरण जागी कि पांडव ही विजयी होंगे। हम देखते हैं दूसरा क्या है, भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति। तो भगवान श्री कृष्ण, अब एक ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, महाभारत में आता है ये, कि जब युद्ध शुरू होने वाला था, जब ये डिसाइड हो गया, पक्का हो गया कि युद्ध तो होकर ही रहेगा, तो फिर पूरे विश्व के लोग, कोई कौरवों को ज्वाइन कर रहा था, कोई पांडवों को, कोई इधर कोई उधर। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये घोषणा की कि वो किसी के साथ नहीं रहेंगे, वो मतलब युद्ध नहीं करेंगे, वो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान ने ये घोषणा की कि वो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने बोला कि एक तरफ मैं चला जाऊंगा और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना चली जाएगी। तो जब ये आया कि किसे क्या लेना है, भगवान ने ये चॉइस छोड़ दिया कि किसी को क्या लेना है, तुम लोग चुन लो। अर्जुन ने जैसे ही ये सुना, उसने एकदम से बोला कि हमें तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए हैं। तो अर्जुन ने भगवान को ले लिया और दुर्योधन मन ही मन बहुत ही खुश हो गया। दुर्योधन को लगा ऐसे भगवान का लेकर, ऐसे कृष्ण को लेकर के क्या करना है जो कि युद्ध भी नहीं करेंगे, तो उससे तो बहुत ही अच्छा है कि मेरे को पूरी सेना मिल जाएगी। तो इस तरह से भगवान का विभाजन हुआ, एक तरफ भगवान स्वयं गए और दूसरी पाली में भगवान की पूरी सेना गई। तो जहां पर भी भगवान रहते हैं वहां पर एक्चुअली विजय होती ही होती है। ये श्लोक आपके सामने जो है
18वें अध्याय का 78 ये लास्ट आखिरी श्लोका है भगवत गीता का। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये संजय बोलते हैं आखिरी श्लोक में भगवत गीता के। तो उसका कंफर्मेशन यहीं पर हो जाता है, क्योंकि भगवान पांडवों के साथ हैं। तो इससे हमें एक लाइफ लेसन मिलता है, एक अनमोल शिक्षा मिलती है जो हम अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं कि कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तो आप में से कई लोगों ने यह प्रश्न किया था कि ऐसा जो टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत घबराहट होती है, बहुत एंजाइटी है, परेशानी है, उसका कोई हल है क्या? तो यहां पर हमारे सामने हल है कि कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये दूसरी अनमोल शिक्षा है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जब भगवान स्वयं ये ठान लेते हैं कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, तो उसे कौन पराजित कर सकता है? और जब भगवान ही ये ठान ले कि मैं इसका विनाश करूंगा, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तो ये एक अनमोल शिक्षा है, हमें भगवान पर वो विश्वास रखना है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो ये दूसरा विजय का संकेत था। और तीसरा है हनुमान ध्वज। तो ये जो रथ था जिसपे भगवान सारथी बने थे और जो अर्जुन विराजमान थे जिस रथ पे, उस रथ पे जो ध्वज था, जो झंडा फहरा रहा था, उसमें हनुमान जी की छवि थी। अभी ये एक और इंसिडेंट, एक और कहानी आती है महाभारत में कि जहां पर यह वर्णन है कि हनुमान जी ने ये वर दिया था कि मैं तुम लोग की तरफ से युद्ध में लड़ूंगा। पांडवों को बोला था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों उनके साथ रहेंगे? क्योंकि हनुमान जी को पता था कि भगवान स्वयं इनके साथ रहेंगे। तो इस वजह से हनुमान जी उस झंडे पर विराजमान थे जो अर्जुन के रथ पे लगा हुआ था। और ऐसा बताया गया है कि कई बार जब चारों तरफ से लोग घेर लेते थे अर्जुन को, तो अचानक से हनुमान जी वहां से चीख पड़ते थे और इतनी तेज ध्वनि होती थी, इतनी जोर की आवाज होती थी कि बहुत सारे लोग सिर्फ हनुमान जी की वो गर्जना सुनकर के धाराशायी हो जाते थे, वो वहीं गिर जाते थे। तो इस तरह से हनुमान जी वहां पर थे। तो हनुमान जी का पांडवों की तरफ रहना ये संकेत है कि ये लोग विजयी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रामायण के समय पे क्या हुआ था। एक तरफ रामचंद्र जी थे और उनके भक्त थे हनुमान, उनके सेवक थे हनुमान, और दूसरी तरफ रावण और उसकी पूरी लंका नगरी। यहां पर भी हम ऐसे ही देखते हैं कि भगवान कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं। हनुमान जी क्यों हैं? क्योंकि उनके परम पूज्य भगवान इधर हैं और बाकी तरफ सारे कौरव। तो इससे भी हमें एक अनमोल शिक्षा मिलती है। जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेना अर्थात धर्म की शरण लेना, तो जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं, जब हम धर्म की शरण लेते हैं, तो उनके सभी पार्षद हमारी सहायता करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण वहां थे इसलिए हनुमान जी भी वहां थे और हनुमान जी भी उनको हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तो इसी तरह से जब हम भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान के सारे भक्तगण हमारी हेल्प करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है वो सिखाते हैं। तो ये तीसरा संकेत था विजय का। और अगला है लक्ष्मी देवी। अब वहां पर अगर हम देखेंगे तो एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है माधव बुला करके। तो माधव का अर्थ होता है लक्ष्मी देवी के पति। लक्ष्मी से क्या होता है? लक्ष्मी भाग्य की देवी है। तो जहां पर भगवान है वहां पर उनकी प्रेयसी, उनकी पत्नी लक्ष्मी भी रहती हैं, और जहां लक्ष्मी रहती हैं वहां भाग्य खुद से ही रहता है। तो जब भाग्य पांडव की तरफ है तो जीत कैसे कौरवों की हो सकती है? तो ये चौथा संकेत है कि पांडव ही विजयी होंगे। और पांचवा संकेत है
अग्निदेव द्वारा प्रदान अर्जुन का रथ। तो अर्जुन के पास वो रथ था जिसको कि दौड़ाने से, जिसके घोड़े दौड़ाने से जिस भी दिशा में जाते वहां पर विजय ही विजय होगी। तो ये सारी चीजें हमने भगवत गीता में अगर हम देखेंगे तो इन श्लोकों में ये सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन आता है और इससे ये बात 100% स्टैब्लिश होती है, कंफर्म होती है कि पांडव ही विजयी होंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है लेकिन पहले ही सारे संकेत इनकी तरफ हैं। तो इसके साथ हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। अभी हमने देख लिए 5 संकेत, विजय के संकेत। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है भक्त वत्सल भगवान। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर संजय बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संजय उवाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सेनायोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों बलों के बीच से उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अभी क्या हुआ है कि जब ये युद्ध शुरू होने वाला है और जब शंख बजने शुरू हुए तो दोनों तरफ से शंख बज रहे थे और अर्जुन ने बोला भगवान को कि मुझे थोड़ा आगे जाकर के देखना है कि कौन कौन लड़ाई के लिए आया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण सारथी बने बैठे हैं, रथ के सारथी, ड्राइवर बने बैठे हैं भगवान। और वहां पर अर्जुन कह रहा है कि मेरा रथ उधर ले चलो। जैसे हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपने ड्राइवर को बोलते हैं आज हमें यहां जाना है, वहां जाना है, इधर चलो, उस तरह से वो अर्जुन भगवान को ये आदेश दे रहा है कि मुझको देखना है तो तुम जरा रथ आगे बढ़ाओ। तो इससे पता चलता है भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भक्त के प्यार के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज भगवान को क्या पड़ी है ऐसे ड्राइवर बनने की, भगवान को क्या जरूरत है ऐसा काम करने की। अगर हम और भी जगह देखते हैं, जैसे एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वहां भगवान ने, मतलब बहुत सारे लोग आए थे और भगवान भी वहां पर गए थे। श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे भी कुछ सेवा दो और उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट संभाला। भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे घर में ही शादी हो या कुछ हो तो कई सारी चीजें होती हैं। कोई कहता है कि ठीक है मैं मेहमान की देखभाल करूंगा, कोई कहता है मैं केटरर के साथ काम करूंगा, कोऑर्डिनेट करूंगा, कोई हॉल फिक्सिंग का काम करता है, कोई पंडित को देखता है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इसे से कितने सारे चीजें होती हैं। तो ऐसे ही जब अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान हुआ तो वो समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं जब तुम्हारे मेहमान आएंगे तो मैं उनके पैर धोऊंगा और जब वो प्रसाद पा चुकेंगे, जब वो खाना खा चुकेंगे तो उनके भोजन उपरांत मैं उनके जूठे पत्तल उठाऊंगा। ऐसा काम भगवान ने खुद से होके किया। क्यों किया? भक्त वत्सल। भगवान भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भक्तों के प्रेम से पूरी तरह से उनके भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो यहां पर भगवान भक्त के प्रेम में, कौन भक्त? अर्जुन। तो अर्जुन के प्रेम में भगवान यहां पर सारथी का काम कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हम देखेंगे कि जो भौतिक जगत में हमारे जो रिलेशनशिप्स रहती हैं, जो रिश्ते रहते हैं, उसमें हम कैसा महसूस करते हैं? एक निराशाजनक। निराशा क्यों? क्योंकि मुझे कुछ उम्मीद रहती है, अगला उसको पूरी नहीं कर पाता है। क्यों नहीं पूरी कर पाता? क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं है, हमें सबके अंदर क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं होता है। तो भले ही हम एक परिवार में रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, माँ बाप, सब साथ में रह रहे हो, अभी हस्बैंड क्या सोच रहा है ये वाइफ को कैसे पता चलेगा? लेकिन वो चाहता है कि वाइफ वो सब कर दे जो वो सोच रहा है। तो थोड़ा बहुत बातचीत होती है, पता चलता है, बट स्टिल वो उस तरह का एक्सपेक्टेशन को पूरी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें सारे रिलेशनशिप्स में हम ये अनुभव करते हैं कि कभी ना कभी हमें थोड़ी सी निराशा होती है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो हमारा जिंदगी का, चाहे हम कितना ही प्यार करते हो या आदर सम्मान करते हो, लेकिन हर वक्त अगला व्यक्ति उस तरह से परस्पर हमारे साथ
आदान प्रदान, प्रतिक्रिया ऐसी नहीं कर पाता है जो हम उससे उम्मीद करते हैं, तो उसमें क्या होता है, निराशा होती है। कई बार हृदय टूट जाता है, दिल का टूटना। तो कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं और वो वैसे नहीं हो पाता है, तो हमें बहुत ठेस पहुंचती है, मन को बहुत ठेस पहुंचती है, दिल टूट जाता है। चलो मान लिया कि अगर आपके पास आपके जीवन में कोई एक ऐसा रिश्ता है भी जो कभी आपको ठेस नहीं पहुंचाए, जिसने आपको कभी निराशा नहीं दी हो, फिर भी मृत्यु के वक्त हम उससे बिछड़ ही जाते हैं। तो पहली चीज हमें निराशा मिलती है, दूसरी चीज हमें बहुत ज्यादा, मतलब निराशा कभी कभी थोड़ा बहुत होता है और जिंदगी चलती रहती है। दूसरे डिग्री पर आते हैं तो हमारा हृदय टूट जाता है, और तीसरे पे तो अगला मृत्यु हो गई, अगले से कंप्लीट सेपरेशन, एकदम अलग हो जाते हैं, छूट जाता है वो। तो इस तरह का रिश्ता होता है हमारा। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक किताब आई थी आज से करीब 15-20 साल पहले, मैंने पढ़ी होगी, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। तो उसमें बहुत जिन्होंने लिखा था, बड़े अच्छे से विश्लेषण किया था कि आदमी किस प्रकार से सोचता है और औरत किस प्रकार से सोचती है, और कैसे उन दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब वो सोच में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली वो निराश तो हो ही जाएंगे। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। अभी सपोज मेरे पास कोई इनविटेशन आता है कि मेरी किसी फ्रेंड का, लेट्स से स्वाति की शादी है और मुझे उसमें जाना है। तो अब मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि स्वाति ने बुलाया है, शादी में जाना है, चलें क्या? अरे हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, पर वो तो हमारी शादी में आई नहीं थी, हम क्यों जाएं? तो वो हस्बैंड बोलता है अच्छा ठीक है मत जाओ। फिर मैं सोचती हूँ कि पर मेरी सहेलियां क्या कहेंगी, बाकी लोग क्या कहेंगे, क्यों नहीं आई, ये तो बड़ी घमंडी हो गई है, आई नहीं। तो फिर वो हस्बैंड कहता है अच्छा ठीक है चल पड़ते हैं। फिर मैं सोचने लगती हूँ अच्छा ठीक है जाना है तो मैं क्या पहनूं, मैं ये पूछने लगती हूँ कि मैं क्या पहनूं, मैं गाउन पहनूं कि मैं लहंगा पहनूं। अब वो हस्बैंड कहता है कि जो कंफर्टेबल है वो पहन लो। अब उसने भाई मुझे हेल्प कर रहा है, वो तो बोल रहा है जो कंफर्टेबल है वो पहन लो। मैंने कहा नहीं, कंफर्टेबल के लिए थोड़ी पहनना है, मुझे तो अच्छा दिखना है। तो हस्बैंड बोला अच्छा ठीक है लहंगा पहन लो। फिर वाइफ क्या बोली, लहंगा लेकिन मैं ओल्ड फैशन नहीं लगूंगी। तो हस्बैंड कहता है अच्छा ठीक है गाउन पहन लो। तो कहती है हाँ ठीक है गाउन पहन लेंगे। फिर कहती है जाना जरूरी है क्या, ठीक लगेगा क्या जाना? अब इतनी बात हुई और हस्बैंड का तो दिमाग घूम गया। कहते मतलब एक बात को तुम कितनी बार पूछोगी, तुमसे तो मैंने पहले ही बोला चलते हैं, फिर मैंने कहा नहीं चलते हैं, फिर चलते हैं। भाई तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम कहोगी मैं चल पड़ूंगा, नहीं कहोगे नहीं चलूंगा। और वाइफ क्या सोच रही होती है, इस आदमी से तो बात करने वाला ही नहीं है, ये तो मुझे समझता ही नहीं है, और वो ऐसे बोल देती है। और फिर हस्बैंड कहता है कि मैं तो शुरू से अंत तक तुम्हारे साथ था और तुम्हें फिर भी तुम्हें तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूं। तो क्या हुआ, इतनी सी बात पे लड़ाई हो गई। अब अगर हम देखेंगे इसमें गलती किसकी है हम कुछ कह ही नहीं सकते कि किसकी गलती है, क्योंकि आदमी और औरत दूसरी तरह से सोचते हैं। बताया जाता है, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि मेन जो होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, एक चीज का निर्णय करो, भाई चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो, ये पहनना है ये पहनो, ये नहीं पहनना है मत पहनो। तो इस तरह से निर्णायक उसमें रहते हैं। और औरत क्या रहती है, औरतों को सोचने का, लेडीज का सोचने का तरीका रहता है, वो पूरा प्रोसेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस में सोचना, करना, डिटेल पर जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात क्या कर रहे थे हम, रिलेशनशिप की। तो जब रिलेशनशिप ऐसा है और दोनों इतने अलग तरह से बने हुए हैं, उनकी वायरिंग ही अलग तरह से हुई है, तो फिर डिफरेंस हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं और हम निराश हो जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है कि हम अपना रिश्ता ऐसे लोगों से बना रहे हैं जहां पर हम निराश हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भगवत गीता में भगवान कृष्ण को बोला गया है अच्युत। भगवान अच्युत हैं, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। हमारे सामान्य रिश्तों से पूरी तरह से विपरीत हैं भगवान श्री कृष्ण, वो हमें निराश नहीं करते हैं। तो इसलिए अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बाकी सारे रिश्ते तोड़ दें, इसका ये मतलब है कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ रिश्ता जोड़ें, तो ना हम निराश होंगे, ना हमारा हृदय को ठेस पहुंचेगी, और ना हम कभी उनसे बिछड़ेंगे। तो इससे हम सीखते हैं एक अनमोल शिक्षा, भगवत गीता खुशियों के भंडार की चाबी है। जो अच्युत हैं
उन्हीं से संबंध स्थापित करो। तो भगवान अच्युत हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए। और अगले 18 सेशन में हम आपको यही सिखाएंगे। हम आए ही इसलिए हैं कि हम आपको ये बता सकें कि वो भगवान से रिश्ता कैसे स्थापित करना है। ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान भक्तों के सेवक बनते हैं। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान क्या बने, भगवान बने सारथी। अब जब हम छोटे थे, माँ बाप पूछते थे बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, कभी सोचा था किसी ने कि ड्राइवर बनेंगे? तो ड्राइवर इतनी रिस्पेक्टफुल पोजीशन नहीं होती है कि लोग बनना चाहें या उसके लिए प्रयासरत रहें, लेकिन फिर भी भगवान ने वो एक्सेप्ट किया। और ये ड्राइवर कोई साधारण ड्राइवर नहीं है। आप एक बार सोचिए, युद्ध के मैदान में जहां करोड़ों लोग इकट्ठा हैं, अब भगवान श्री कृष्ण वो घोड़े की लगाम पकड़े हुए हैं, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। अर्जुन को भगवान को बोलना है राइट लो लेफ्ट लो, भगवान को कैसे बोलेंगे? तो वहां कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं है, माइक नहीं है बताने के लिए। तो अब ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन इनके लिए नहीं है, लेकिन जनरली उस टाइम पे क्या चलन था कि ड्राइवर को जो बैठा रहता था, जो सारथी था, उसको पीछे से वो मारता था। तो जब रीढ़ की हड्डी पे जब बीच में मारे तो मतलब सीधे चलो, जब दाएं मारे तो दाएं चलो, और बाएं मारे तो बाएं चलो। ये उस टाइम पर एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी, इस तरह से लोग चला करते थे। वो पोजीशन भगवान ने एक्सेप्ट किया। उस तरह से भगवान ने अपने भक्त के लिए एक ड्राइवर का पोजीशन किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कैसे अच्युत हैं और भगवान कैसे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं, अब हम सुन रहे हैं चौथा सेक्शन। तो चौथा सेक्शन है जीवन के कष्ट। तो बहुत सारे तरह के कष्ट होते हैं जीवन में, ये दर्शाया गया है इस सेक्शन में। अर्जुन उवाचा दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार से युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इतने तनाव में अर्जुन कैसा महसूस कर रहे हैं। अर्जुन के ये सारे सिम्टम्स, जो सारा डिस्क्रिप्शन है, ये हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि अर्जुन के साथ क्या हो रहा है। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं, जब वो भगवान ने रथ को बीच में ले आया, वहां पे अर्जुन ने देखा, क्या देखा अर्जुन ने? अर्जुन की तरफ उसके सारे भाई बंधु हैं, सामने भी उसके भाई बंधु हैं। अर्जुन की तरफ उसके भतीजे हैं, सामने भी उसके भतीजे हैं। अर्जुन की तरफ उसके चाचा मामा हैं, सामने की तरफ भी उसके चाचा मामा और संबंधी हैं। तो बात यह है कि ये एक फैमिली की लड़ाई है। तो इधर भी परिवार है और उधर भी परिवार है। तो दोनों तरफ परिवार देखकर अर्जुन की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है, वो घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, और फिर वो ये श्लोका बोलता है। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे, इस सेक्शन के 3 पार्ट्स हैं। पहले हम देखेंगे तनाव के लक्षण, फिर देखेंगे विभिन्न प्रकार के कष्ट, और देखेंगे कि अर्जुन ने क्या निर्णय लिया। तो अर्जुन, जैसे इधर श्लोक में हम सुनेंगे, अर्जुन कहता है कि उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, उनका मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, पूरा शरीर सिरह रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव उनका हाथ से छूटा जा रहा है, उन्होंने जो गांडीव पकड़ा था वो हाथ से छूटा जा रहा है। त्वचा में जलन होने लग गई, पूरी जो त्वचा थी गर्म हो गई, जलन होने लग गई। पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं वो, क्योंकि वो घबरा गए हैं इतना, और चक्कर आ रहे हैं। तो ये क्लासिक सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। जब हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उसे इस तरह का विवरण देते हैं, तो वो बोलता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल है। तो ये कंप्लीट पूरा स्ट्रेस हो रखा है अर्जुन को, ये अर्जुन ने बताया है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? भगवत गीता तनाव नियंत्रण में सहायक है। कैसे? क्योंकि इसको तनाव हो रखा है, अर्जुन को तनाव हो रहा है, और जो अब भगवान बोलेंगे, जो हम अगले 17 अध्यायों में सुनेंगे, उससे हम देखेंगे कि उनका तनाव कैसे कंट्रोल में आ जाता है। तो इसलिए भगवत गीता तनाव नियंत्रण में सहायक है। कभी भी हमें किसी प्रकार का तनाव हो, भगवत गीता खोलिए या क्लास खोलिए। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के कष्ट।
तो हमें कितनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर मैं किसी से भी पूछना शुरू करूं तो सबके पास एक लंबी लिस्ट होगी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ऐसे वैसे। किसी को फिनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को जॉब की प्रॉब्लम, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई की प्रॉब्लम, पढ़ाई का प्रेशर, और आजकल पूरी दुनिया को कोरोना का प्रेशर। तो कितनी सारी तरह की परेशानियां हैं, लेकिन इन सारी तरह की परेशानियों को भगवत गीता के अनुसार 3 भाग में विभाजित किया जाता है। तो पहली है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है दिमाग या मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट। तो जैसे हमें खांसी जुकाम हो जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें और कोई बीमारी हो जाती है, शारीरिक या मानसिक, दोनों तरह की बीमारी। आध्यात्मिक का मतलब है जो हमारी खुद के शरीर से या हमारे खुद के मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट। दूसरा है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाएं। तो प्रकृति से हम देखते हैं कि कई आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कभी कोई वॉल्केनो आ गया, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ता है, आजकल कोरोना हो रखा है। तो ये सारी चीजें, ये जो पेंडेमिक है और इस तरह की जो परेशानियां हैं जो हमें प्रकृति से आती हैं, उनको हम बोलते हैं आदि दैविक। वो क्यों आती हैं? क्योंकि हम प्रकृति का इतना शोषण करते हैं। तो हम इतना ज्यादा अपने लाभ के लिए हम प्रकृति का शोषण करते हैं, और इसलिए प्रकृति हमें अलग अलग तरह से कष्ट देती है। तो वो कष्ट आते हैं आदि दैविक में। और तीसरा है आदि भौतिक। तो आदि भौतिक मतलब समाज, समुदाय, राष्ट्र अथवा विभिन्न जीवों से उत्पन्न होने वाले कष्ट। विभिन्न जीवों में सब आ जाते हैं, चाहे वो मेरे सास ससुर हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, मेरा बॉस हो, मेरा एम्प्लॉय हो, मेरा पड़ोसी हो, कोई भी अगर मुझे कष्ट दे रहा है तो वो कहाँ आएगा? आदि भौतिक। तो 3 तरह से हमें परेशानियां मिलती हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो ये 3 प्रकार के, ये 3 स्तोत्र हैं जिनसे हमारी जिंदगी में कष्ट होता है। तो आप कोई भी सोचें, कोई भी समस्या सोचें, कोई भी कष्ट सोचें, आप इन 3 में से एक कैटेगरी में उसको डाल सकेंगे। तो इस तरह से एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है भगवत गीता में। और फिर आगे बताया गया है अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय लिया। और अर्जुन जब ये निश्चय लेते हैं तो वो कुछ कारण बताते हैं। वहां पे वो 4 कारण बता रहे हैं। पहला कारण वो बताते हैं दया, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, तो दया महसूस करना तो उनके लिए बहुत ही स्वाभाविक है। तो वो जब देख रहे हैं कि एक तरफ उनके परिवारजन, दूसरी तरफ भी उनके परिवारजन, और इतने सारे करोड़ों लोगों का जीवन अभी शायद नष्ट हो जाए, कितने लोगों की मृत्यु हो जाए, तो ये सब सोच करके उनके अंदर दया भाव जागृत हो जाता है। तो एक कारण वो कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए कृष्ण, क्योंकि दया, कंपैशन। दूसरा रीजन वो देते हैं, दूसरा कारण बताते हैं भोग ना कर पाने का भय। तो अर्जुन सोचते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर मैं ये लड़ाई लड़ता हूं और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मैं कोई आनंद नहीं उठा पाऊंगा। और अगर मेरी मृत्यु नहीं होती है पर मेरे पूरे समुदाय की मृत्यु हो जाती है, तो भी मैं कोई आनंद नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि आनंद की प्राप्ति तो रिश्तों में आती है, लोग चाहिए हमें। तो कह रहे हैं कि दोनों ही तरफ से, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरे वो ऑपोजिशन वाले मर जाएं, दोनों केस में मुझे तो आनंद नहीं मिलेगा। तो दूसरा रीजन देते हैं वो भोग ना कर पाने का भय। तीसरा रीजन देते हैं पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं का भय। इतने लोगों की मृत्यु होगी, उसका पाप किस पे लगेगा? अर्जुन ऐसे बोलते हैं, अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि उसका पूरा पाप मेरे पे लगेगा और मुझे वो पाप की प्रतिक्रिया नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे युद्ध नहीं करना है। और चौथा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण बताते हैं वो पारिवारिक परंपराओं के विनाश का भय। अब ये कैसे होगा? तो अर्जुन कहते हैं कि यहां पर युद्ध भूमि में सारे परिवार के जो मुख्य लोग हैं वो यहां पर आ गए हैं, जो लीडर्स हैं फैमिली के, वो सब लोग यहां पर हैं अभी, और युद्ध होगा और वो सब मारे जाएंगे। तो उनके वंश में, उनकी पीढ़ियों में, आगे आने वाली पीढ़ियों में कौन सिखाएगा कि क्या आचरण है, क्या करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या संस्कार है?
ये सब कौन देगा? तो जब घर के बड़े लोग नहीं रहेंगे तो अगली पीढ़ी को कौन संभालेगा? तो ये 4 कारण अर्जुन देते हैं भगवत गीता में। श्लोक के नंबर लिखे हुए हैं वहां पे कि किस किस नंबर के श्लोक में ये आता है। तो वो बताते हैं दया, भोग ना कर पाने का भय, पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं का भय और पारिवारिक परंपराओं के विनाश का भय। तो ये 4 रीजन देते हैं और अर्जुन बोलते हैं कि मेरे से नहीं डिसीजन लिया जा रहा भाई, मैं नहीं निर्णय कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और उसे हमें एक अनमोल शिक्षा मिलती है, भगवत गीता निर्णय लेने की सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शिका है। तो जैसे हमने देखा कि जब हमें तनाव हो, स्ट्रेस हो, तब के लिए भगवत गीता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। यहां पे ये इनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है और अर्जुन क्षत्रिय हैं तो उनका तो करियर ही है युद्ध करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, करियर डिसीजन, टॉप मोस्ट करियर डिसीजन। और किससे हेल्प ले रहे हैं अर्जुन? अर्जुन हेल्प ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? उनको भगवत गीता प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आए कि जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाए तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो भगवत गीता हमारे बुढ़ापे के लिए नहीं है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, नाती पोतों की भी शादी हो जाएगी, तब मैं भगवत गीता खोलूंगा। भगवत गीता हर वक्त हर आदमी के लिए है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि यहां पर वो करियर डिसीजन ले रहा है अपना और उसके लिए वो भगवत गीता सुन रहा है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि निर्णय लेने की सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शिका है। तो इसके साथ हमने आज का अध्याय, आज का सेशन कंप्लीट किया। ये हम जल्दी से देखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने 4 सेक्शंस देखे। अध्याय 1 के 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन था युद्ध की भूमिका, जिसमें हमने देखा धृतराष्ट्र की मानसिकता, कैसे वो संदेहपूर्ण, भयभीत और पक्षपातपूर्ण है। और हमने देखा दुर्योधन का कि कैसे वो अपनी डींगे मार रहा है और कैसे वो अपने निष्ठावान लोगों पर संदेह कर रहा है। दूसरे भाग में हमने देखा सर्व मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में और हमने देखे विजय के संकेत, 5 विजय के संकेत देखे। तीसरे अध्याय में, तीसरे भाग में हमने देखा भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, भगवान ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं और फिर भी वो भक्तों के सेवक बन जाते हैं और कैसे भगवान अच्युत हैं और हमें उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए। और चौथे में हमने देखा जीवन के कष्ट, जिसमें हमने पाए पहले तो तनाव के लक्षण अर्जुन में, फिर हमने देखा विभिन्न तरह के कष्ट, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। और हमने देखा कैसे अर्जुन 4 कारणों की वजह से युद्ध नहीं करने का निश्चय लेता है। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। उससे पहले कि आप जाएं, 1-2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं हमारे पास। तो एक चीज हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने studygita.com पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया स्टडी गीता पर जाकर के अपना पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और साथ में ही वहां पर अपनी प्रोफाइल में जो डिटेल्स मांगे गए हैं उनको पूरी तरह से भर दें, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी चीज, हर चैप्टर के साथ एक क्विज भी है, तो वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो आपसे अनुरोध है कि आज आप फर्स्ट चैप्टर का क्विज सॉल्व करें और आप फर्स्ट चैप्टर और आप अपने आप को रजिस्टर करें। तीसरा अनाउंसमेंट, हमारा गीता मेड इजी फेसबुक पेज ज्वाइन करें। सो इसी के साथ हम यहाँ पर अपना सेशन एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। थैंक यू वेरी वेरी मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा।